नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल मेडलाइफ मेडिकल वीडियोज़ में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे शरीर की गंदगी को एक दिन में हम साफ़ कैसे करेंगे, हमारे बॉडी को हम डिटॉक्स कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हमारे शरीर में अगर गंदगी साफ़ नहीं हो रही है, गंदगी जमा हो रही है, तो हम कितना भी अच्छा खाना खा लें उसका फ़ायदा हमको बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमारे शरीर की गंदगी साफ़ हो गई, हमारा शरीर डिटॉक्स हो गया, तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा काम करने लगता है और साथ साथ हमारा बॉडी पहले से अच्छा फील करता है और एनर्जेटिक रहता है। साथ साथ हमारा चेहरा भी बहुत ही साफ़ होने लगता है। पिंपल्स, एक्ने, वो सारी स्किन की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। साथ साथ अपना वज़न कम करना या बढ़ाना वो भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर हमारे शरीर में पहले से कोई बीमारी मौजूद है तो उस बीमारी में भी धीरे धीरे आराम लगने लगता है और कई बीमारियां हैं जो ठीक भी होने लगती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे इसोफेगस यानी कि अन्न नली से होते हुए सीधा स्टमक यानी कि हमारे पेट के अंदर जाता है और वहाँ से स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन से होकर स्टूल यानी कि मल के रूप में हमारे शरीर बॉडी से बाहर निकलता है। और यह सारी जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर सबसे ज़्यादा गंदगी वो हमारे आंतों में यानी कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जमा होती है। हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंतों को अगर हम जूम करके देखते हैं तो अंदर छोटे छोटे उंगलियों जैसे फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे खाने को एब्सॉर्ब करके उसमें सारे से पोषक तत्वों को हमारे बॉडी तक पहुंचाती है। लेकिन जब हम गलत खान पान करने लगते हैं तो सारी की सारी गंदगी है वो आंतों में चिपक जाती है और धीरे धीरे वहाँ एक बड़ी सी परत बन जाती है। और वो बड़ी परत बन जाने से जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं वो अपना फंक्शन कम कर देते हैं और जो भी पोषक तत्व लेना होता है अंदर से वो बहुत ज़्यादा ले नहीं सकते। और साथ साथ में गंदगी भी ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है और वो भी हमारे बॉडी के साथ घूमने लगती है। जैसे जैसे ये गंदगी सारी हमारे शरीर के अलग अलग भागों में जाती है, जैसे कि अगर लीवर में चले गया तो वहाँ पे जॉन्डिस, फैटी लीवर हो सकता है। किडनी में गया तो किडनी स्टोन, अगर लंग्स के अंदर गया तो अस्थमा जैसे और कई बीमारियाँ, और हार्ट में गया तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और हार्ट ब्लॉकेज यानी कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसके साथ साथ स्किन के अंदर दाग धब्बे होने, पिंपल्स होना, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। इसके साथ साथ ये सारी गंदगी की वजह से हमारे बॉडी का हार्मोन बैलेंस भी बिगड़ता है और धीरे धीरे सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ते हैं, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे बॉडी को हम डिटॉक्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह एक गिलास हल्का गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आधा नींबू को निचोड़ देना है और उसे सिप सिप करके पी जाना है। तो नींबू के अंदर क्या रहेगा कि विटामिन सी रहेगा, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है और हमारे बॉडी में बहुत ही फ़ायदा करता है। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक सुबह का जो धूप रहता है तो धूप के अंदर बैठना है। तो धूप के अंदर बैठने से क्या होगा कि हमारे बॉडी में पहले ही से ही जो विटामिन डी प्रेजेंट होता है वो एक्टिव हो जाएगा और वो हमारे बॉडी में यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा। और अगर कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु होते हैं तो उनके सामने फाइट करने में हमें मदद करेगा। उसके बाद जानेंगे दूसरी मैटर यानी कि ऑयल पुलिंग। तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है या फिर मस्टर्ड ऑयल। तो आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल जो भी है वो अपने मुंह में ले लेना है और 15 से 20 मिनट तक उसे मुंह में घुमाते रहना है। उससे क्या होगा कि ऑयल के साथ जो भी गंदगी होगी वो सारी ऑयल के साथ चिपक जाएगी। हमारी जो टंग है, हमारी जीभ है, वो हमारी किडनी, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्पाइन के साथ जुड़ी होती है। तो उसकी वजह से क्या है कि उसके अंदर की भी जो गंदगी होगी वो घूमते घूमते ब्लड के साथ आपके जो ऑयल है उसके ऊपर आप आकर चिपक जाएगी और उसके बाद आपको क्या करना है, कुल्ला कर देना है। तो गाइस, ऐसे भी अगर आप करोगे तो आपके सारे शरीर की जो गंदगी होगी वो भी आपके ऑयल के साथ बाहर निकलेगी। तो ये हो गई सेकंड मेथड। तो दोस्तों, अब हम थर्ड मेथड के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड मेथड क्या है, हमें हमारे खाने के समय में बदलाव करना होगा।
सबसे पहले हमें सुबह का खाना है जो 11 से 12 बजे के बीच में ले लेना है, और उसके बाद हम रात के खाने तक बीच में कुछ भी नहीं खाना है। अगर कुछ खाना है तो वो आप फ्रूट्स ले सकते हो सीज़न के हिसाब से। रात का खाना है वो 6 से 7 बजे के बीच में हमें ले लेना है, और जो खाना है उसको चबा चबा कर खाना है। तो इससे क्या रहेगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा। और दोस्तों, हमारे बॉडी का डिटॉक्स करने का काम यानी कि साफ़ सफाई करने का जो काम है वो तब होता है जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं, यानी कि डीप स्लीप के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को लेट नाइट खाना खाने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं, तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो उनके खाने को पचाने में भी बिजी हो जाते हैं, तो उनको बॉडी को डिटॉक्स करने का टाइम नहीं मिलता है। उसकी वजह से हमें 6 से 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, ताकि हमारे ऑर्गन्स को पूरा टाइम मिल सके कि वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। खाने के बाद हमें एक और काम करना है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का, वो दोनों को लेके चबा कर खा जाना है। ये भी हमें हमारी बॉडी की गंदगी को दूर करने में और हमारा जो खाना है उसको पचाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे चौथी मेथड के बारे में। तो चौथी बात यह है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले हमें ऑयली फूड, बाहर का जो भी है खाना, बिस्किट, चीनी से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड है, वो सब कुछ हमें बंद कर देना है। ये चीज़ें हमें नहीं खाना है। और क्या खाना है, तो खाने में हम घर की सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन हमें सब्ज़ी का जो प्रमाण है वो बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हम आधी कटोरी सब्ज़ी खा रहे हैं तो आपको 1 कटोरी सब्ज़ी खाना है। साथ साथ में सलाद का सेवन भी ज़्यादा करना है। उसके साथ साथ आपको ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए और साथ में फ्रूट्स, उसको भी लेना है। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर आपको फाइबर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो आपको आपकी गंदगी निकालने में बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ही हेल्प करेगा। अब बात करेंगे 5वीं मेथड के बारे में। तो 5वीं मेथड है एक्सरसाइज, यानी कि कसरत। तो आपको वॉकिंग करना है, योगा करना है, और बहुत सारी जो एक्सरसाइज है उसको आपको दिन के 25 से 30 मिनट तक करना है। तो उससे क्या रहेगा कि आपको पसीना होगा, और पसीना के साथ साथ आपके बॉडी की गंदगी भी बाहर निकलेगी। तो ये एक मेथड यही भी है कि आपको एक्सरसाइज भी करनी है। इसके साथ साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि आपको फास्ट करना है। हफ्ते में एक बार फास्ट जरूर करेंगे। अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम में देखते होंगे कि रोज़ा करते हैं। हिंदू में भी बहुत सारे फेस्टिवल के अंदर हम फास्ट करते हैं। लेकिन फास्ट करने का मेन जो रीज़न है वो यही है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो हफ्ते में एक फास्ट तो आपको करना ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।